हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग और ठीक है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, जहाँ से ख़त्म किया गया था बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, उसी के आगे से आज स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा। तो चलो, कैसे हैं, फिर शुरू किया जाए ना। उस दिन कहाँ तक हुआ था? 5 नंबर तक, मतलब 5 क्वेश्चंस हुए थे। तो आज हम लोग 6 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग कौन से क्वेश्चन करेंगे? 6 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, सब लोग नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। स्थिर जल में स्थिर जल में स्थिर जल में रजनी स्थिर जल में रजनी 7.5 किलोमीटर 7.5 घंटे 7.5 घंटे 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। मीन्स 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। नाव चला सकती है। ठीक, मतलब कि कोई रजनी है जो एक स्थिर पानी में 7.5 घंटे में, मतलब 7.5 हावर्स में 135 किलोमीटर नाव को क्या कर सकती है? चला सकती है। जबकि 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 वह धारा के विपरीत दिशा में जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। तो क्या पूछा है? चला सकती है। पानी की धारा की गति में नाव की गति क्या होगी? मतलब धारा की गति में क्या होगी? अगर धारा की गति में उसको चलाया जाए तब उसकी गति क्या होगी? तो हमको किसकी गति बताना है? धारा की गति निकालना है। किसकी? स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। चलो, कैसे? सबसे पहले तो क्या दिया गया है? बोट की स्पीड निकाल लो। क्या गिवन है? टाइम और डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय इक्वल टू गति इक्वल टू दूरी बटे समय। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना? 135 किलोमीटर, ये 7.5। ठीक, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 135/75 इंटू 10 ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। फिर
5 से डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 में जा 15, 15 9 जा 135 और 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ये नाव की स्पीड है। कब? जब पानी बह नहीं रहा है, मतलब कि शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, और आगे पढ़ो। जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की स्पीड से नाव चला सकती है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की स्पीड ये पता है, तो इतना नोट करो, पहले हो गया ना। अब धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे। चलो इसको इरेज करो। तो क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति क्या होती है? b माइनस एस, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? 48 टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो ये क्या है? धारा के विपरीत दिशा में नाव की स्पीड है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की गति, नाव की गति है। ठीक, अब इसको निकालो। b माइनस एस इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12। तो यहाँ पे हमारी बोर्ड की b माइनस एस इज इक्वल टू 12। बोर्ड की स्पीड कितनी है? अभी पहले निकाले थे 18, तो s इज इक्वल टू 12 माइनस b, ये माइनस एस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस एस इक्वल टू 12 माइनस 18 माइनस 6 माइनस एस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। एस इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर होगा। हो गया ना? ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि अगर इरेज हो जाए तो उसको आप बाद में देख करके कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन नोट करिए, लिखिए। अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम, अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम, a boat running upstream takes 3 hours, takes 3 hours to cover 75 kilometer, while downstream it takes
1.5 hours to cover 60 kilometer, to cover 60 kilometer. Find the speed of boat. Find the speed of boat. Find the speed of boat. Find the speed of boat in still water. In still water. ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम समझेंगे कि a boat running upstream takes 3 hours to cover 75 kilometer. Cover 75 kilometer, while downstream it takes 1.5 kilometer. While downstream it takes 1.5 hours to cover 60 kilometer. Find the speed of the boat in still water. ठीक, तो हिंदी वाले लिख लें, एक नाव धारा के प्रतिकूल, मतलब कि धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। ठीक, चलो एक फार्मूला बताए थे क्या, अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या, यू, अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, जोड़ करके क्या करना था, 2 से डिवाइड करना था। तो अप स्ट्रीम, तो पहले हमको इसकी अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में होता है b माइनस एस ना, अप स्ट्रीम में क्या होगा b माइनस एस, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम क्या होगा b प्लस एस। तो हमको पहले अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेना है, फिर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेना है। ठीक है, अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेना है, फिर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेना है। तो चलो निकालो इसकी स्पीड, अप स्ट्रीम की स्पीड पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 75 किलोमीटर, समय कितना है 3 आवर, डिवाइड करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, ये अप स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं इसी तरह, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं इसी तरह। क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, टाइम कितना 1.5 आवर। यहां से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 1 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया आपके पास 600, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 4 जा 60, आया कितना 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर यहां तक नोट करो, आगे करवा रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, यहां तक नोट करो। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग फटाफट। ठीक है, तो हमारा अप स्ट्रीम कितना आया, अप स्ट्रीम कितना आया, अप स्ट्रीम में हमारा आया कितना,
25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक। डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड है इसकी, डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर पर आवर। हमने क्या बताया था, अगर हमको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालना, क्या करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालना है तो अप प्लस डाउन, ठीक, बाई 2। अप स्ट्रीम में कितना 25 प्लस डाउन स्ट्रीम में कितना 40 बाई 2। तो फिर जोड़ो 65 बाई 2 डिवाइड करो, कितना आएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है, किसमें, शांत जल में नाव की गति है ये, शांत जल में नाव की गति है ये, ठीक है। किसमें, शांत जल में नाव की गति है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या है, ये है। धारा की विपरीत दिशा में उसकी गति, नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर धारा की गति में ना, धारा की मतलब कि अनुकूल धारा की दिशा में नाव की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हमको शांत जल में नाव की स्पीड निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। इससे पहले वाली क्लास में बताया गया है दोनों चीजें, ठीक है। इसको नोट करो फट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको इरेज करें, हो गया ना, ठीक। चलो नोट करो, ममता covers a distance. Mamta covers a distance with the stream in 7.5 hours. 7.5 hours, whereas it takes 10.5 hours to cover the same distance, to cover the same distance opposite the stream, opposite the stream to travel 2 way in calm water, to travel चलो यहीं से करते हैं, to travel in 2 way in calm water, how many hours will it take, how many hours it will take, how many hours it will take, हो गया ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इस क्वेश्चन का हिंदी वाले लिख ले जब तक। ममता धारा के साथ 7.5 घंटे, मतलब कि
ममता धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी को तय करती है। ठीक, फिर जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। तो शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। मतलब ये है कि मान लो ये रिवर है, मान लो ये रिवर है, ठीक, ये हमारी क्या है, रिवर है, और इसमें पानी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ममता क्या कर रही है, ममता पहले क्या कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस को मान लें और इधर पानी फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या है, ममता क्या कर रहा है, इसमें ये जिस तरफ मतलब पानी बह रहा है उस साइड में अगर उसी डायरेक्शन में वो जाती है तो 7.5 हावर्स में लगते हैं उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक, मीन्स जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ममता जाती है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इस पॉइंट से इस पॉइंट मीन्स इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में उसे 7.5 घंटे लगते हैं। वहीं अगर ममता इस पानी के विपरीत, अब पानी तो हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर ममता क्या करे, इस डायरेक्शन में आए मीन्स इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में इधर को आए, उल्टा पानी के विपरीत दिशा में आ रही है, तो उसका समय लग रहा है 10.5 हावर। 10.5 हावर कितना समय लग रहा है, 10.5 हावर, मतलब कि 10.5 घंटे लग रहे हैं। अगर पानी की दिशा में बह रही तो भाई उसकी नाव की गति मतलब ममता की गति और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी तो कम समय लेगा, जल्दी पहुंच जाएगी। विपरीत दिशा में आएगी तो फिर स्पीड ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अपोज करेगा ना, तो इस वजह से इसमें 10.5 घंटे मीन्स मान चलो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना। अब पूछा है कि अगर ये पानी बह ना रहा हो, ये पानी बहे ना, ये पानी क्या हो, स्टिल हो, मतलब कि स्थिर वाटर हो, ये पानी बह ना रहा हो, मान लो इस पानी को भर दिया जाए ऐसे, ये बहे ना, रुका हुआ हो। अब इसमें ममता को इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में और फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। ठीक, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में, जब पानी ना बह रहा हो, स्थिर हो, तब कितना समय लगेगा, वही निकालना है। नोट कर लो सब लोग, हो गया ना इसको, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करवाते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो चलो इसका सॉल्यूशन देखो। चलो देखते हैं, यहां मान लो क्या है हमारी दूरी, ठीक, और ये क्या है 7.5 घंटे हैं, 7.5 घंटे हैं, ठीक, और ये हमारे क्या हैं 10.5 घंटे हो गए। ठीक, अगर हमारे यहाँ पे इसका वो निकाले तो क्या होगा, ये कितना होगा, 7 2 14 1 15, 15/2, 10 दूना 20 21, 21/2। अब इसमें क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा, यहाँ से कितना होगा 105, 105, यहाँ होगा 14 और ये 10। ठीक,
तो इससे हमको क्या है पता है, ये क्या है हमारी, पता है ये हमारी है चाल। ठीक, ये क्या है, चाल है। ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, दूरी। ये क्या है, दूरी है। ये हमारी दूरी है, ये हमारी चाल है, ये हमारा क्या है, समय। इस समय से इस दूरी को भाग किया गया तब हमारी क्या आ गई, ये चाल। मतलब कि ये हमारा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस है, ये क्या है, समय है, टाइम है। ये भी हमारा क्या है, टाइम है। और इस टाइम से इस डिस्टेंस को डिवाइड किया गया तो एक स्पीड ये आ गई। इस टाइम से इस डिस्टेंस को डिवाइड किया गया तो एक स्पीड ये आ गई। ये क्या है, स्पीड। ठीक, दो स्पीड आ गई। तो एक हमारी ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, डी क्या है, डाउन स्ट्रीम। और ये क्या है, अप स्ट्रीम। ये क्या है, अप स्ट्रीम। तो ये डाउन, ये धारा के साथ अगर जाएगी तो उसकी चाल ज्यादा होगी, तो ज्यादा वाली चाल हमेशा क्या होगी, डाउन स्ट्रीम। तो ये 14 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगी। अगर ये हमारी धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, अप स्ट्रीम में जाएगी, तो ये इसकी चाल कम होगी। कम होगी तो इसकी चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। अब चलो देख लेते हैं। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बी प्लस एस। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बी प्लस एस। तो ये कितना है, 14। अप स्ट्रीम में क्या होता है, बी माइनस एस। मतलब कि ये धारा के विपरीत दिशा में है, ये धारा की दिशा में है। तो धारा की दिशा में तो बी प्लस बोर्ड की स्पीड प्लस धारा की स्पीड बराबर 14। यहाँ पे जब अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत दिशा में, तो बोर्ड की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड माइनस का कितना आया, 10। अब हमको पूछा क्या है, हमको डिस्टेंस पता चल जाए या स्पीड पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे कितना समय लगेगा टोटल उसको कवर करने में ना। तो शाम तो हमको 9 की मान लो हमको बोर्ड की निकालना है। अब यहां सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो तो बी, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, बी प्लस एस इज इक्वल टू 14, बी माइनस एस इज इक्वल टू 10। ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये आएगा क्या हमारा 2b, मतलब कि डाउन प्लस अप इज इक्वल टू, डाउन प्लस अप इज इक्वल टू डी प्लस यू बराबर क्या आएगा, बी बाई, अच्छा हाँ ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 24 बाई, यहाँ आएगा नहीं, इधर इरेज करना पड़ेगा। चलो यहाँ देख लेते हैं, आ जाएगा ठीक। ऐड करेंगे कितना आएगा 24, 2b बराबर 24, b बराबर 24 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b बराबर 12। ये किसकी स्पीड है, बोर्ड की स्पीड है, कितनी 12 किलोमीटर। बोर्ड की स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर। अब बोर्ड जो है वो कितना कवर कर रहा है, स्पीड ये है, और टाइम कितना ले रहा है, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो स्पीड फार इसको इरेज कर दो इतना। चलो इतना हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, हो गया ठीक। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 12, टाइम कितना है 10.5।
लेकिन हमको यहाँ निकालना क्या है, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो स्पीड अपान डिस्टेंस अपान स्पीड होगा, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 10.5, स्पीड कितना है 12, यहाँ से इंटू, अब ये एक टाइम, एक तरफ के टाइम आएगा, मतलब एक तरफ दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक। और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पहले अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जो निकल के आएगा वो एक तरफ का आएगा, ठीक। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो उतनी ही दूरी तय करना पड़ेगा, तो उतना और टाइम लगेगा। उसी हिसाब से इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करें। 2 5 सा 10, 2 1 सा 2 बाई 12। अब 12 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, नहीं गलत, 105 ना। अब 2 3 जैसे 2 तो जाएगा नहीं, 10.5, तीन त्रिका 9, चलो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 इंटू 2, ठीक। तो 1 2 1 2, 2 दूनी 4, 35/2, इसको भाग करोगे तो 17 17.5 आएगा, इतने हावर, यही आंसर आएगा, ठीक। ये आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद, चलो लिखो। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नोट करो। द रेशियो ऑफ टाइम, द रेशियो of time to cover, of the ratio of time to cover, the ratio of time to cover certain distance, cover certain distance in down and upstream respectively, in down and upstream respectively 5:11,
5:11. If speed of boat in still water, speed of boat in still water is 8 kilometer per hour, is 8 kilometer per hour. Find the speed of stream. Find the speed of stream. तो क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन एंड अप स्ट्रीम रिस्पेक्टिवली 5:11 if speed of boat in still water is 8 kilometer per hour. Find the speed of stream. हिंदी वाले से कि एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल तथा धारा के विपरीत तय करने में के समय का अनुपात दिया गया। मतलब डिस्टेंस सेम है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम है, इतनी ही डिस्टेंस को अगर ये पानी बह रहा है धारा की दिशा में जाना है तो और वापस आने में जो समय का रेशियो है वो दिया गया कि 5:11 के अनुपात में समय लगता है जाने और आने में, दोनों में। ठीक, एक बार धारा के साथ जाएंगे, एक बार धारा के विपरीत आएंगे उधर से वापस। तो पूछ रहा है कि धारा की गति ज्ञात करो। किसकी गति ज्ञात करना है? तो शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति। अब देखो ये तो पहले क्या है? डाउन स्ट्रीम, ये क्या है? अप स्ट्रीम। दोनों के समय में दिया गया है रेशियो। ठीक, टाइम में दिया गया है टाइम, ये क्या है? 5:11। हमेशा जब टाइम का अनुपात उल्टा करते हैं तो हमको क्या आ जाता है? स्पीड का अनुपात आता है। किसका? स्पीड का। 11:5। ठीक, ये चीज है। जब कभी भी समय का अनुपात दिया हो उसका उल्टा करोगे तो हमेशा किसका अनुपात मिलेगा? उसकी गति का अनुपात मिलेगा। किसका अनुपात मिलेगा? गति का अनुपात मिलेगा, मतलब स्पीड का। ये क्या है आपकी? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्पीड में क्या होता है? B+S। ये क्या है आपकी? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है? B-S। ठीक, अब हमको स्पीड, किसकी स्पीड निकालना है? स्ट्रीम की, धारा की स्पीड धारा की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो लिखो B+S इज इक्वल टू कितना? 11। B-S इज इक्वल टू कितना? 5। माइनस करो, माइनस प्लस माइनस। 2S इज इक्वल टू 6। S इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। S इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। बस यही निकालना था, हो गया आंसर। इतना आसान है ना? तो टाइम का हमको रेशियो दिया गया था, समय में हमको रेशियो दिया गया था। समय के रेशियो को उल्टा करोगे स्पीड की रेशियो आएगी। अब यहाँ पे डाउन और अप स्ट्रीम के समय का अनुपात दिया गया था, केवल मतलब नाव और धारा का अलग अलग नहीं, धारा के साथ और धारा के विपरीत। ठीक, तो ये है। फिर क्या क्या, जब समय का उल्टा करेंगे अनुपात को तो हमको उसकी स्पीड का अनुपात आ जाएगा। अब ये स्पीड आ गया, इसकी ये क्या है? डाउन स्ट्रीम में B+S बराबर 11, अप स्ट्रीम में B-S इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर लो, यहाँ से ऐड नहीं, यहाँ सेपरेट कर लो तो B में से B सेपरेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 0। और यहाँ जब माइनस का साइन रखेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या बनाएगा? प्लस बना देगा, तो प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 2S हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। S इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो
ओके, और आज क्लास यहीं पे जो है कि इतने पे ही रोक दे रहे हैं। अगली क्लास कल फिर होगी, तो टाइम पे जो है कि सब लोग आ जाना, ठीक है ना। और हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे से पढ़ो, एकदम बढ़िया बिंदास पढ़ते रहो। जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताते रहना, और कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, चैनल को। तो बस यहीं से आप सबको नमस्कार।